एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 3.3 द सिग्निफिकेंस ऑफ सूत्रधार एंड नटी इन द प्ले। सो द बिगनिंग ऑफ द प्ले अरोजेस क्यूरियोसिटी अबाउट द मैनर इन विच द सोसाइटी दैट इज कैप्चर्ड इन द प्ले फंक्शंस। सो एक्चुअली जब प्ले स्टार्ट होता है तो एक क्यूरियोसिटी के साथ स्टार्ट होता है अबाउट द मैनर, जिस मैनर में जो सोसाइटी है वो फंक्शन करती है उसे कैप्चर किया गया है इस प्ले में। सो वी नोट दैट द फर्स्ट एक्ट प्रेजेंट सूत्रधार सराउंडेड बाय वरीज ऑफ पिक्यूलर नेचर। सो हम लोग फर्स्ट एक्ट में ये देख सकते हैं कि जो सूत्रधार होता है वो सराउंडेड होता है वरीज के साथ, वो परेशान होता है ऑफ अ पिक्यूलर नेचर। जो परेशानी होती है वो एक पिक्यूलर नेचर की होती है, मतलब थोड़ा सा विशेष नेचर की होती है, एंड उसकी वजह से जो सूत्रधार है वो परेशान होता है। आफ्टर ही हैज़ मेड अ जनरल स्टेटमेंट ही इज़ जॉइंड बाय नटी। सो एक्चुअली जो वो एक जनरल स्टेटमेंट बनाता है एंड देन वो नटी को ज्वाइन कर लेता है। नटी जो है होती है वो एक्चुअली सूत्रधार की वाइफ होती है प्लस को एक्टर होती है। द टू आर इन एंड आउट ऑफ द फर्स्ट एक्ट एंड एन्जॉय अ काइंड ऑफ फेमिलियरिटी विद द ऑडियंस दैट मेक्स देम फील एट ईज विद द एनवायरमेंट्स। सो यहाँ पे जो दोनों होते हैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं काइंड ऑफ फेमिलियरिटी। यहाँ पे जो वो ऑडियंस सामने बैठी हुई है उनके साथ वो रिलेशन बैठाने की कोशिश करते हैं सो दैट कि जो ऑडियंस है वो ईज फील करे एंड वहाँ के एनवायरनमेंट से थोड़ा सा घुल मिल जाए। दे इंडल्ज इन फन एंड मैरी मेकिंग एंड क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ प्लेजरेबल गिव एंड टेक। सो यहाँ पे इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त हो जाना। सो यहाँ पे जो होते हैं वो लिप्त हो जाते हैं फन एंड मैरी मेकिंग में, जहाँ पे वो एक एटमोसफियर क्रिएट करते हैं एक प्लेजरेबल गिव एंड टेक के लिए। सो वी विजुअलाइज अ रिलैक्स्ड ऑडियंस फेसिंग द स्टेज। सो हम लोग एक्चुअली विजुअलाइज कर सकते हैं कि वहाँ पे एक रिलैक्स्ड ऑडियंस बैठी हुई है स्टेज की तरफ फेस करते हुए, एंड वो इन्जॉय कर रही होती है जो भी सूत्रधार और नटी जो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उसको। द एक्सचेंजेस दैट सूत्रधार एंड नटी हैव विद ईच अदर प्रेजेंट द इमेज ऑफ एन ऑडियंस इक्विप्ड टू अप्रिशिएट न्यूएंसेस ऑफ विट एंड ह्यूमर। सो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि जो सूत्रधार और नटी है उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही होती है, जो भी वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं विद ईच अदर, वो प्रेजेंट करता है एक इमेज, और जहाँ पे हम ऑडियंस को देख सकते हैं कि जो ऑडियंस है वो इक्विप्ड है। इक्विप्ड मतलब हम कह सकते हैं सुसज्जित है या फिर तैयार है टू अप्रिशिएट द न्यूएंसेस, जो बारीकियाँ है ऑफ विट मतलब जो बुद्धि और जो ह्यूमर वगैरह है, उस सारी चीज़ों को जो ऑडियंस है वो तैयार है अप्रिशिएट करने के लिए। एंड द लिवली एक्सचेंज बिटवीन सूत्रधार एंड नटी टेल्स अस अबाउट द क्लास डिफरेंसेस एग्जिस्टेड इन द एंशियंट पीरियड। सो एक्चुअली जो एक्सचेंज हो रहा होता है, जो कन्वर्सेशन हो रहा होता है बिटवीन सूत्रधार और नटी, ये चीज़ हमें बताती है कि उस टाइम के जो क्लास डिफरेंस होते थे, जो एग्जिस्ट करते थे एंशियंट पीरियड में, वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। बाय कन्वर्सेशन सूत्रधार वॉज अ पर्सन एकम्पलिश्ड इन द आर्ट एंड हायर लर्निंग्स। सो जो सूत्रधार होता है बाय कन्वर्सेशन, सूत्रधार को कन्वेंशन, सूत्रधार जो होता है एज अ पर्सन जो एकम्पलिश्ड होता है, मतलब पूरा किया होता है आर्ट्स और हायर लर्निंग्स को, हायर लर्निंग्स को वो कंप्लीट किया होता है जो सूत्रधार होता है। ही वुड होल्ड डायलॉग्स विद द स्कॉलर्स ऑफ द टाइम एंड ऑल्सो ट्रेन आर्टिस्ट एंड एज अ गाइड एंड टीचर। सो यहाँ पे जो उसके जो डायलॉग्स होते हैं वो एक्चुअली पकड़ के रख सकता है विद द स्कॉलर्स मतलब जो विद्वान होते थे उस टाइम के, एंड ऑल्सो ट्रेन आर्टिस्ट एज अ गाइड एंड टीचर। He is held in esteem by the सोसाइटीज़ अपर सेक्शन। जो है एस्टीम मतलब यहाँ पे रिस्पेक्ट होता है कि जो अपर सेक्शन जो है वहाँ के सेक्शन जो सोसाइटी के जो अपर सेक्शन के लोग हैं वो भी उसको रिस्पेक्ट करते थे। दिस बेस्टो, यहाँ पे बेस्टो का मतलब होता है कि प्रदान करना, ऑन हिम एवरी इवन लिंग्विस्टिक सुपीरियरिटी दैट इन टर्न प्लेसेस हिम ऑन अ हाई पेडेस्ट्रियल। सो यहाँ पे जो है इनको मतलब जो सूत्रधार है उसको प्रदान करती है एक लिंग्विस्टिक सुपीरियरिटी। यहाँ पे लिंग्विस्टिक मतलब जो भाषाई सुपीरियरिटी या मतलब वहाँ पे श्रेष्ठता है, जो मतलब प्रदान करता है भाषाई श्रेष्ठता, जो कि उनको एक हायर पोजीशन में लेके जाता है। पेडेस्ट्रियल मतलब कुर्सी या पोजीशन किसी का, सो उनको एक हायर पोजीशन में लेके जाता है बिकॉज ऑफ द लिंग्विस्टिक सुपीरियरिटी। इन दिस प्ले सूत्रधार ऑर्डिनरीली स्पीक्स संस्कृत। तो यहाँ पे जो सूत्रधार होता है नॉर्मली वो संस्कृत में बात करता है, बट सी दैट ही शिफ्ट्स टू प्राकृत द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। तो वो तुरंत जो है वो शिफ्ट कर जाता है प्राकृत लैंग्वेज में, जो कि वहाँ का लोकल लैंग्वेज होता है, जो कॉमन पीपल जो है वहाँ के उनको भी पता होता है। व्हेन ही टॉक्स टू नटी, जब वो नटी से बात कर रहा होता है तो वो नॉर्मली वो संस्कृत में बात कर रहा होता है, बट जब वो नटी से बात करता है तब वो प्राकृत में बात करता है। द लेटर इज एन inferior in the social hierarchy for being a non-entity in the world of arts and letters, and also since she is a woman, so
यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे मीनिंग्स की जानने की ज़रूरत है। दैट द लेटर इज़ एन इन्फीरियर, यहाँ पे इन्फीरियर का मतलब अवर होता है इन द सोशल हायरार्ची, हायरार्ची मतलब पद या पोजीशन, आप कुछ भी बोलो। फॉर बीइंग अ नॉन एंटिटी मतलब तुच्छता इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, एंड ऑल्सो सिंस शी इज़ वुमेन, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज वो एक वुमेन है। द प्ले मेक्स अ डेफ्ट यूज ऑफ द शिफ्ट इन लैंग्वेज दैट टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ demarcation between the weaker and powerful section of the society of the time। सो यहाँ पे एक्चुअली जो प्ले जो है एक बहुत ही डेफ मतलब यहाँ पे चतुर यूज़ किया गया है, मतलब चतुरता यूज़ की गई है वाइल राइटिंग की। यहाँ पे एक शिफ्ट ऑफ लैंग्वेज दिखाया गया है, ड्रॉ किया गया है लाइन ऑफ डेमार्केशन। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि फिक्सिंग द बाउंड्री बिटवीन जो वीकर सेक्शन है और जो पावरफुल सेक्शन है सोसाइटी के उस टाइम पे। सो उस ये चीज़ को यहाँ पे एक मतलब चतुर तरीके से दिखाया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन सूत्रधार एंड नटी इज़ फर्दर augmented by the tone of two adopt in conversation with each other। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस देखने को मिलता है जो सूत्रधार और नटी जो है वो फर्दर ऑग्यूमेंटेड, यहाँ पे ऑग्यूमेंटेड का मतलब होता है कि ग्रेटर इन वैल्यू, कौन ज़्यादा वैल्यूएबल है या लाइक जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, बाय टोन ऑफ टू मतलब दोनों के टोन से पता चलता है जो कन्वर्जेशन वो कर रहे होते हैं। सो सूत्रधार इज़ जॉवियल, यहाँ पे जॉवियल का मतलब हम कह सकते हैं कि उल्लासपूर्ण होता है। बाय लाइक जो सूत्रधार होता है वो उल्लासपूर्ण होता है, बट इज़ जनरली अथॉरिटेटिव। यहाँ पे अथॉरिटेटिव का मतलब होता है आधिकारिक जो है, लाइक सूत्रधार जो है लाइक वैसे तो उल्लासपूर्ण है बट जनरली वो आधिकारिक है। Nati knows that she is to remain conscious about her section in life, which demands of her to show nothing but agreement with whatever the husband says। So यहाँ पे जो नटी होती है वो प्रॉपरली जानती है कि उसको conscious रहना है एंड लाइक वो जिस सेक्शन से बिलोंग करती है उसमें तब पहले के टाइम पे ऐसा ही होता था एंड उसको मतलब वो जो है लाइक एज शी इज़ अ वुमेन एंड वाइफ, तो वो डिमांड करता है कि लाइक वो कुछ भी ना कहे एंड कुछ भी ना दिखाए, बल्कि वो अग्रीमेंट कर मतलब वो अग्री कर ले जो भी उसका हस्बैंड बोल रहा है उसको चुपचाप मान ले, बल्कि वो अगर अंदर से नहीं भी मान रही होती है बट उसको हाँ बोलना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ हिज हस्बैंड। सो येट शी हैज़ एन एजाइल माइंड, क्योंकि उसके पास एक एजाइल माइंड होता है, एजाइल मतलब चुस्त दिमाग होता है उसके पास। सो समथिंग दैट पुट्स हर इन कॉन्ट्रास्ट विद सूत्रधार। सो समथिंग जो है लाइक उसको कॉन्ट्रास्ट मतलब अंतर में लेके आती है सूत्रधार के साथ। सो हु हैज़ अ सिंपल माइंड, जिसके पास एक बहुत सिंपल सा माइंड होता है। नॉट पोसेसिंग, यहाँ पे पोसेसिंग का मतलब होता है कि जिसके पास सब्टिलिटी और न्यूएंसेस नहीं होता है स्पीच में। सो यहाँ पे सब्टिलिटी का मतलब होता है कि सूक्ष्मता नहीं है एंड न्यूएंसेस मतलब ऑब्वियसली बारीकियाँ नहीं है स्पीच में। सो व्हेन सूत्रधार अज्यूम्स अ माइटियर सेंस या स्टेंस मतलब यहाँ पे माइटियर मतलब शक्तिशाली, जो यहाँ पे जो सूत्रधार होता है वो अज्यूम करता है एक माइटियर स्टेंस मतलब एक मतलब शक्तिशाली या हाँ शक्तिशाली मुद्रा जो है तो वो अज्यूम करता है। एंड शी पंक्चर्स हिम सडनली विद अ टर्न ऑफ स्पीच। सो वो तुरंत जो है सूत्रधार को पंचर कर देती है अपने टर्न ऑफ स्पीच से। सो दिस मेक्स द फॉर्मर एंग्री, सो ये जो चीज़ है उसको तुरंत गुस्सा दिला देता है। सीइंग दैट नटी चेंजेस ट्रैक, सो यहाँ पे जो है नटी अपना जो कील है वो बदल देती है, रिट्रीट फ्रॉम द पोजिशन शी हेल्ड प्रीवियसली। सो वो तुरंत वापस आ जाती है जिस पोजिशन में वो पहले थी। द क्वेश्चन इज़ हु कम्स आउट स्ट्रॉन्गर एट द एंड ऑफ इट। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लाइक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन उभर के आया एट द एंड ऑफ इट, मतलब जब ये कन्वर्सेशन ख़त्म हुआ। सो यहाँ पे आंसर एक्चुअली नटी ही होगा, बिकॉज नटी बहुत अच्छे से अपने आप को मतलब इतना सारा परसेप्शन होने के बावजूद दैट एज शी इज़ अ वाइफ तो उसको अग्रीमेंट करना पड़ेगा, लाइक उसको हामी भरनी पड़ेगी हर चीज़ में, बट देन एज वेल वो अपनी बात बोल रही थी। सो the question is the answer is a clear affirmation of Nati as the more powerful communicator of the two। so यहाँ पे affirmation का मतलब होता है कि प्रतिज्ञान। so यहाँ पे जो आंसर है वो प्रीटी क्लियर होता है कि जो नटी है वो ज़्यादा पावरफुल थी, बिकॉज उसका जो मतलब वो एक पावरफुल कम्युनिकेटर थी दोनों में से। सो एंट्री इनटू द play is provided by food based arguments between सूत्रधार एंड नटी। सो जैसे ही हम प्ले की तरफ एंटर करते हैं तो हमें प्रोवाइड किया जाता है एक फूड बेस्ड आर्ग्यूमेंट जो कि सूत्रधार और नटी के बीच में हो रहा होता है। ड्यूरिंग द डिस्कशन नटी हैज़ ऑब्जर्व्ड अ फास्ट
विच कैन बी एंडेड ओनली व्हेन अ ब्राह्मण इज़ फेड। सो यहाँ पे जो नटी जो डिस्कस कर रही होती है, डिस्कशन के समय जो नटी ऑब्जर्व करती है कि उसका फास्ट तभी टूट सकता है जब वो एक ब्राह्मण को खाना खिलाए। द रिचुअल इज फेटेड अ ब्राह्मण नेसेसिटेट्स सूत्रधार्स इन्वाइटिंग मैत्रेय। सो यहाँ पे जो ये जो चीज़ होती है, लाइक जो रिचुअल चल रहा होता है कि ब्राह्मण को खाना खिलाना है, उसके बाद उसका फास्ट टूटेगा। सो ये जो चीज़ होती है जिसकी वजह से ज़रूरी हो जाता है सूत्रधार के लिए कि वो मैत्रेय को इनवाइट करे। हु फ्रॉम ऑफ स्टेज डिक्लाइंस द ऑफर। सो वो ऑफ स्टेज मतलब वो स्टेज में नहीं आया, बट वो ऑफ स्टेज से ही उसको मना कर देता है, मतलब रिफ्यूज़ कर देता है कि वो नहीं आएगा करके। एज इट बिकम्स क्लियर दैट ही इज़ ऑलरेडी इन रूट टू अनदर होम फॉर फूड एंड ट्रिब्यूट ऑफ मनी देर आफ्टर। सो यहाँ पे ये चीज़ साफ क्लियर होता है दैट कि जो मैत्रेय है वो ऑलरेडी किसी के घर जा रहा होता है, किसी और के घर खाना खाने के लिए, प्लस फॉर ट्रिब्यूट। और ट्रिब्यूट मतलब एक्चुअली श्रद्धांजलि होता है, पर यहाँ पे एक्चुअली वो उसको खाना खाने के बाद मनी भी देंगे, इसलिए वो ऑलरेडी किसी के घर की तरफ जा रहा होता है। द मोमेंट फॉर सूत्रधार नटी डायलॉग टू द इनसाइड ऑफ द ड्रामालाइज्ड एक्शन इज स्मूथ। सो यहाँ पे जो मोमेंट दिखाया जाता है बिटवीन जो सूत्रधार एंड नटी के जो डायलॉग हो रहे होते हैं इनसाइड ऑफ द ड्रामेटाइज्ड एक्शन, वो स्मूथ होता है। सो मैत्रेय इज चारुदत्ता's क्लोज फ्रेंड एंड रेफरेंस पॉइंट टू द लेटर्स लीन इकोनॉमिक फेज। सो यहाँ पे जो मैत्रेय होता है वो क्लोज फ्रेंड होता है चारुदत्ता का, एंड चारुदत्ता जो होता है वो एक लीन फेज को जी रहा होता है। एक्चुअली उसकी जो आदत थी चारुदत्ता की चैरिटी करने की थी, एंड उसकी वजह से वो अभी गरीब हो गया, पहले वो गरीब नहीं था, वो पहले अमीर था। सो वी सी दैट द क्वेरल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज़ रिजॉल्व। जो लड़ाई हो रही होती है, नहीं लड़ाई नहीं मतलब जो झगड़ा हो रहा होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो सब ठीक हो जाता है सक्सेसफुली। एज सूत्रधार्स ड्रामेटिक स्किल्स आर अंडरलाइंड बाय यूज सच एन अग्रीमेंट ऑफ द प्रोलॉग। सो यहाँ पे जो सूत्रधार का जो ड्रामेटिक स्किल्स है वो अंडरलाइन किया गया है यहाँ पे अरेंजमेंट के साथ इस प्रोलॉग में। सो वी फेस हाउ एवर द क्वेश्चन एज टू वाई द प्रोलॉग इज़ सो लॉन्ग एंड इलेबोरेट। सो यहाँ पे हम लोगों को ये फेस करना पड़ता है, ये क्वेश्चन है कि लाइक प्रोलॉग जो है वो इतना बड़ा क्यों है एंड इतना इलेबोरेट करके क्यों बताया गया, इतना विस्तार से क्यों बताया गया है। Is it that the first scene, which is a mixture of informal imparting of information and introduction of the hidden tension, will pave the way for calling it in the protagonist to the stage? So यहाँ पे actually मैं बता देती हूँ क्या हुआ है। So is it that of the first scene, क्या ये फर्स्ट सीन है जो कि लाइक मिक्सचर है और फॉर्मल इम्पार्टिंग। यहाँ पे इम्पार्टिंग का मतलब हम कह सकते हैं कि प्रदान करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन जो हिडन टेंशन से रिलेटेड है, विथ पेव टू द वे फॉर कॉलिंग द प्रोटैगनिस्ट और टू द स्टेज सो दैट द ड्रामाज सीरियस बिजनेस कैन बिगेन। सो ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली प्रोटैगनिस्ट को बुलाया जाता है, जो हीरो है नायक है इस प्ले का, उसको बुलाया जाता है सो दैट कि लाइक जो ड्रामा है, जो सीरियस बिजनेस है, वो स्टार्ट हो सके। बिकॉज यहाँ पे ड्रामा स्टार्ट करना रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली वही सीरियस होता है, वही तो मेन चीज़ है। यहाँ पे सब प्ले देखने के लिए आए होते हैं। सो यहाँ पे वो जो प्रोटैगनिस्ट है, यहाँ पे जो नायक है, उसको बुलाया जाता है। वी नीड टू थिंक अबाउट इट एज वी एनालाइज द प्ले। सो हमें ये सोचना पड़ेगा एज हम लोग इस प्ले को एनालाइज करते जाएंगे वैसे वैसे। एंड मीन वाइल what is troubling our hero चारुदत्ता। सो हमारे हीरो चारुदत्ता को क्या चीज़ ट्रबल कर रही है, क्यों वो परेशान है। एंड द नेक्स्ट सेक्शन एग्जामिन्स द ट्रबल ऑफ द हीरो। सो यहाँ पे अगले वीडियो में हम लोग ये वाला कवर करेंगे, क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द हीरो। सो या लाइक उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि लाइक व्हाट फंक्शन डू सूत्रधार एंड नटी सर्व इन द प्ले। सो यहाँ कौन सा फंक्शन जो है, मतलब क्या फंक्शन जो है सूत्रधार और नटी सर्व कर रहे हैं इस प्ले में। सो एक्चुअली इसको आप लोगों को इसी को लिखना है, इसको आप शॉर्ट करके या बड़ा करके अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट जो दिया हुआ होगा उस हिसाब से आप लोगों को लिख देना है। एंड होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेक श्योर लाइक करके जाना है, सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।